विमला, जी मैम, कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग कहाँ हैं? साहब और बच्चे जानवी मैम साहब के साथ फैंटेसी पार्क गए हैं। फैंटेसी पार्क? बच्चों ने मेरे आने का बहुत इंतजार किया होगा ना? नहीं मैम साहब। वही तो, जायंट व्हील पर चक्कर खाने को मिले तो बच्चे मुझे क्या, सारे दुनिया को भूल जाएंगे। पर साहब ने तो जरूर कहा होगा ना कि पहले काजल को आने दो फिर चलेंगे। हाँ, साहब ने तो कुछ नहीं कहा। चल हट, तेरे सामने ये सब बात करेंगे। बच्चों से कहा होगा, तूने सुना नहीं होगा। मैं तो वहीं खड़ी थी, साहब ने कुछ नहीं कहा। तो वहां क्यों खड़ी थी? घर में जो भी बातें होती है सुनना जरूरी है? हाँ, जाओ जाके अपने काम करो। काम कुछ नहीं करती और सुनती रहती है सब। कि बच्चे तो अपने हों, काले हों, कबड़े हों, कैसे भी हों, रेटू सेटू हग्गू मुत्तू सब अच्छे लगे, लुगाई तो पड़ोसी की अच्छी लगे। देखो नॉर्मल सी बात है भैया, लुगाई तो दूसरे की। ऐसे ही पकड़े हैं। सुना है का? Of course, सुनाइए सुनाइए, I would love to. टिंगल टिंगल लट्टू स्टार, how I bhavandar but you are. You be above the valley so high, like a diamond in the tray. भाभी जी बहुत अच्छे, वेरी वेरी नाइस। पंडित जी मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। और पंडित जी उसके बाद? उसके बाद आदत पड़ जाएगी। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बड़े कभी भी पैसे से नहीं बनते, बड़े तो उड़द की दाल से बनते, जैसे दही बड़े। आप सभी ने कहीं ना कहीं जरूर राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा कि उन्होंने आजीवन कभी झूठ नहीं बोला था, हमेशा उन्होंने सत्य बोला था। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो पाया? तो इनका प्रमुख कारण था उनकी पत्नी तारामती। तारामती क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पति से कभी भी जीवन में ये 3 बातें नहीं पूछी। मैं कैसी लग रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं और फोन किसका? ये अगर 3 बातें राजा हरिश्चंद्र जी से भी पूछा जाया होता तो राजा हरिश्चंद्र भी आज सत्यवादी नहीं कहते। झगड़े के बाद पत्नी के 5 कारनामे। नंबर 1, पति के पास से ऐसे गुजरेगी जैसे वंदे भारत ट्रेन गुजरी हो। नंबर 2, बच्चों को डांटेगी और प्रचार वाली कार की तरह ऊंची आवाज में बोलेगी। नंबर 3, घर के सामान को आराम से नहीं रखेगी बल्कि बिल्ली की तरह पटक पटक कर मारेगी। नंबर 4, खुद के और बच्चों के कपड़ों को ऐसे समेटेगी जैसे मायके जा रही हो। नंबर 5, खाने में वो चीज बनाएगी जो पति को बिल्कुल भी पसंद ना हो। जब आप मुझे फर्स्ट टाइम देखने आए थे तब आपके सामने मेरी तो कसम से बोलती ही नहीं निकल रही थी। मालूम है, इसी बात का तो पछतावा है। अगर उस वक्त तेरी बोलती निकल गई होती तो कम से कम आज मेरी बोलती बंद ना होती। महिलाओं के लिए ब्लड प्रेशर का घरेलू उपचार। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो आप अपने मायके में फ़ोन करके 20 मिनट तक बात करो, और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो अपने पति से सिर्फ 5 मिनट बात करो, बस अब सही हो जाएगा। हाँ, इस करवा चौथ पर सभी महिलाओं ने सर्वसम्मत से फैसला लिया है कि अगर गिफ्ट बड़ा हुआ तो आटा छन्नी से, और अगर गिफ्ट छोटा हुआ तो चाय छन्नी से पति का चेहरा देखा जाएगा। हाँ, देखो, खुद भी संस्कृत सीखो और अपने पति को भी संस्कृत सिखाओ, ताकि जब घर में झगड़ा हो तो पड़ोसियों को लगे कि पूजा हो रही है। क्योंकि मरजानियों, तुम्हें सुधरना तो है नहीं, एग्री करती हो? अरे आदमी अपने घर में सिर्फ 2 ही कारणों से खुश होता है, या तो बीबी नहीं हो और या तो बीबी नहीं हो। अब ये क्यों फोन कर रहा है मुझे? अभी बताती हूँ उसको। हेलो, तुम्हारा मेरा तो ब्रेकअप हो गया है ना, तो फिर क्यों फोन कर रहे हो मुझे? मैंने एक नई कार खरीदी है। तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं क्या करूं? नहीं, करना कुछ नहीं है, बस रोड पार करते समय
अपना ध्यान रखना। मैं निकला ओ गटी लेके। के छुरे आमा कम कम नाचो कौन सा बस करो कौन सा कहीं करनो बस में जब तक मैं हाथ खुटा में ताकत छु जान छु तब तक नाचून जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। तो वो किला है परेशानी जो गलत कमेंट कर ला ना देख लिया मैं किसके अब मैं कहा बोलूं या इसके मैं अदरक को कुटनू या ऐसा कोई इसका मैं तो मुंह कुटी दो गलत कमेंट कर ला भला कमेंट करी करो तब मैं अल्लाह फिर वीडियो बढ़ू मन। यार गज्जू पता नहीं लोग ये क्यों बोलते रहते कि गज्जू तोतला है गज्जू तोतला है। झूठ बोलते हैं टाले डलते हैं मुझसे। तू क्या हुआ? तू तो नहीं है? कुछ नहीं। अगर जिंदगी में खुश रहना है ना तो ये 3 काम कदे ना करियो। पहला अपने खुद की मर्जी तो ब्याह ना करियो और दूसरा घर क्या की मर्जी तो ब्याह ना करियो और तीसरा और बता दे ब्याह ही ना करियो। हाँ बोलो बहन रक्षाबंधन में क्या गिफ्ट दें? गिफ्ट क्या करेंगे भैया, सबसे बड़ा गिफ्ट तो आप ही हैं। वाह क्या विचार है, भगवान ऐसी बहन हर भाई को दे। अच्छा आशीर्वाद में क्या दे? आईफोन। सुनो बेबी। हाँ बेबी। बेबी आज के बाद मुझसे इंग्लिश में बात किया करो। अच्छा ओके वेट। 47 kg और तुम्हारा? एक बार लिप्स पर, एक बार लिप्स पर और फिर एक बार चिक्स पर, एक बार चिक्स पर और एक बार फिर माथे पर, एक बार फिर माथे पर और फिर दोनों हाथों पर। दोनों वैसलीन लगाइएगा, सर्दी आ रही है वरना खाल सुखड़ जाएगी। आई लव यू। आई लव यू मत बोला करो, वो बहुत आउटडेटेड हो चुका है। तुम ना ऐसा बोला करो। ए फगुनिया तो हमार जान है रे जान। शादी चाहे जैसे मर्जी की जाए अंजाम एक ही तरह का होता है। शादी से पहले दिल तो पागल है, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ को कहता है तू पागल है, वाइफ हस्बैंड को कहती है तू पागल है। उसके बाद उनके छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं, बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो माँ बाप को कहते हैं कि तुसी तो पागल हो। उसके बाद कोई एक बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, घर में बहू आ जाती है, बहू सारे खानदान को देख कर कहती है ओ माई गॉड ऐसे सारा टब्बर ही पागल है, दिल तो पागल है।